नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज की सबसे बड़ी खबर, और मैंने ये बहुत पहले से आपको बताया था, हम इसके ऊपर वक्तन फ़वक्तन बात करते रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा जरगा होने जा रहा है। और ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एक बड़ा कारनामा है। तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ को, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा करना, ख्वाह वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली में मौजूद हैं या मौजूद नहीं है। यानी जो पार्टी है PTM, उसको भी बुलाया गया, बलूचिस्तान की पार्टियों को भी बुलाया गया, खैबर पख्तूनख्वा की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसके अंदर दावत दी गई और तमाम के रहनुमाओं को कहा गया कि आप आएँ और आकर इसमें शिरकत करें। मीडिया के नुमाइंदगान को बुलाया गया। यहाँ पे जो है वो बहुत सारे मशरान हैं, वो भी आए हैं, दीगर स्टेक होल्डर्स भी आए हैं, जो कानूनी दिमाग हैं वो भी इसका हिस्सा बने हैं और सबको बात करने का मौका मिला। कई घंटे तक ये जरगा चला और इस जरगे के बाद अब एक मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। जब मुश्तरका एलामिया आएगा तो वो तफसीलात मैं आपको बताऊँगा। लेकिन अच्छी बात क्या है, इस जरगे में एक यकजहती और एक भाईचारा देखने को मिला। यानी जो एक पाकिस्तान के अंदर फुकदान है ना, एक मुश्तरका सोच का, इकट्ठे होने का, वो हमें लगा कि यहाँ पे कंपनसेट हो रहा है। यानी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की एक पॉलिसी है कि हमेशा इनको डिवाइड करो फिर इनको रूल करो, यानी इनको आपस में लड़ाओ, इनको आपस में लड़ा के एक दूसरे का दुश्मन बना के तो इनके इख्तलाफात का फ़ायदा उठाकर अपने इक़्तिदार का रास्ता निकालो। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का तरीक़ाकार है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बदतरीन फस्तायत झेलने के बावजूद 25,000 बंदा इस पॉलिटिकल पार्टी का जेलों में डाल दिया। दर्जनों बंदे इस पॉलिटिकल पार्टी के कत्ल कर दिए गए। सरेआम कत्लेआम हुआ इस पॉलिटिकल पार्टी का। बेशुमार अभी जेलों में पड़े हुए हैं। लीडरशिप सारी की सारी जेलों में पड़ी हुई है। रोजाना इसके खिलाफ साजिश होती है। लेकिन इसके बावजूद आफरीन है इस पॉलिटिकल पार्टी को कि इसने तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को बड़े दिल से इकट्ठा किया, सियासी और गैर सियासी तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया और एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाकर बिठाया। और ना सिर्फ बिठाया बल्कि इज्जत के साथ बिठाया। मैं मनाजिर देख रहा था कि पुलिस की जानिब से आने वाले मेहमानों के ऑनर में सलामी दी जा रही थी। बाकायदा पुलिस का बैंड वहाँ पे मौजूद था। जो भी वफद पहुँचता था उसको पहले एक स्टेज पर ले जाते थे, वहाँ पे उन्हें सलामी दी जाती थी, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता था। उसके बाद उन्हें ले जाकर जो है वो जगह वाले हॉल में बिठाया जाता था। ऐसे शानदार इंतजाम किए गए, ऐसी इज्जत अफजाई की गई है। सारी पोलिटिकल पार्टीज ने सबसे वहाँ पर बात की और जो स्टेज सेक्रेटरी थे वो मुस्लिम लीग नून के थे। आप अंदाज़ा कीजिए, क्या ये मुमकिन है कि मरियम नवाज एक प्रोग्राम करे लाहौर में और स्टेज सेक्रेटरी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे को लाकर बना दिया जाए? कभी नहीं हो सकता। या मुराद अली शाह करे वहाँ पे सिंध के अंदर और PTI को, तो PTI का झंडा ही नहीं उठाने देते, बात ही नहीं करने देते। और एक और अच्छी चीज़ ये है कि तमाम की तस्वीरें लगाई गई हैं इस जरगे के मेन पेज के ऊपर। जो इसका बड़ा पोस्टर है, जो बैनर है इसके, उसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टी या स्टेक होल्डर हैं, मैक्सिमम की तस्वीरें लगाई गई हैं और कहीं पे भी इमरान खान की फोटो नहीं लगाई गई। यानी ये सारा मामला पॉलिटिकल नहीं था, ये सारा का सारा मामला पाकिस्तान के लिए था और पाकिस्तान के सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करना था। अब एलामिया क्या आता है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, मुश्तरका एलामिया होगा। लेकिन वहाँ से आवाज़ें किस तरह की आई, यानी ANP के इफ्तिखार अहमद साहब ने कहा जी कि थोड़ा 5 मिनट वक्त कम है, मुझे ज़्यादा वक्त चाहिए, तो उन्हें ज़्यादा वक्त दिया गया कि आप ज़्यादा वक्त बात करें। सब ने अपने दिल की बातें की और ज़्यादातर जो मुकर्रीन हैं उन्होंने ऑपरेशन की हमायत नहीं की। उन्होंने कहा जी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, बड़ी ज़्यादती है। और जो चीज़ ज़्यादा उठाई गई वो ये कि हमारे साथ सौतेलों जैसा सलूक किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिकल पार्टियों की अक्सरियत ने यह बात की है। मिसाल के तौर पे जमात इस्लामी के सिराजुल हक हैं, उन्होंने कहा जी कश्मीर में मैं गया तो मैंने देखा कि लोगों के घरों के इर्द गिर्द 4 दीवारी नहीं है। तो मैंने कहा जी यहाँ इतना अमन कैसे है? तो वहाँ लोगों ने कहा कि जी यहाँ मादनियात नहीं है ना, तो इसलिए अमन है। ये सिराजुल हक साहब ने बताया। फिर उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान या हम लोग और अफगानिस्तान एक खित्ता, एक ज़बान, एक मजहब, एक कल्चर है। हमें आपस में लड़ाना इंडिया और अमेरिका की ख्वाहिश है। प्रोफेसर इब्राहिम साहब थे, उन्होंने कहा जी बार बार हमारे ऊपर ऑपरेशन किए गए, कभी भी कामयाबी नहीं हुई, अभी भी बदअमनी है। तो इस मरतबा अगर हमने नकल मकानी करनी पड़ी ना तो हमने GHQ में जाके अपने खेमे लगाने हैं। फिर ये भी बताया गया कि जो लोग 2008 और उसके आसपास के टाइम में जो लोग नकल मकानी कर गए थे वो अभी तक अपने घरों को वापस नहीं आ सके। इतना जुल्म खैबर पख्तूनख्वा में लोगों के साथ हुआ। जुनैद अकबर साहब ने बड़े ज़बरदस्त फैक्ट्स वहाँ पे बयान किए और उन्होंने बताया कि तालिबान को वापस लाना सियासतदानों का काम ही नहीं था। एक इन कैमरा ब्रीफिंग को उन्होंने ओपन कर दिया। उन्होंने कहा जी इन कैमरा ब्रीफिंग में आर्मी चीफ और DG ISI ने यह फैसला किया था और उन्होंने बताया था इन कैमरा ब्रीफिंग में कि तालिबान हमारे बच्चे हैं, हमें इनको वापस लाना होगा। अफगानिस्तान के पास उनको संभालने की काबिलियत नहीं है। ये थी पाकिस्तान के आर्मी चीफ और DG ISI की सोच जो उन्होंने इन कैमरा ब्रीफिंग में बताई सियासतदानों को। तो सियासतदानों का तो ये फैसला ही नहीं था। फिर जुनैद अकबर ने मजीद बताया कि अगर एस्टेब्लिशमेंट को हमसे मसला, हमारे साथ नहीं बैठ के बात करना चाहते, तो एक सियासी जमातों के सारे स्टेक होल्डर्स की एक कमेटी बना लें और उनके साथ बैठ जाए
और फैसला कर लें। हमारा वादा है कि खैबर पख्तूनख्वा की हमारी हुकूमत उसके ऊपर मिनवान अमल करेगी, लेकिन बैठकर फैसला करें, सिर्फ अपने दिमाग को जो है वो इस्तेमाल ना करें। फिर उन्होंने बताया कि तालिबान से मुज़ाकरात के लिए सियासी जमातों ने लोग नहीं भेजे थे, ये कोर कमांडर ने भेजे थे। हमारे हज़ारों शोहदा हैं जिनको ना तो झंडा मिलता है, ना ही उन्हें शहीद कहा जाता है, और ना ही उन्हें कोई पैकेज मिलता है। जब कौमी तराना हुआ नाज़रीन, इसमें जरगे में तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जितने स्टेक होल्डर थे सारे खड़े हुए, लेकिन जो एक पॉलिटिकल पार्टी है PTM, वो लोग नहीं खड़े हुए। उन्हें खड़ा हो जाना चाहिए था रवादारी के तौर पे, लेकिन वो नहीं खड़े हुए। मेरे ख्याल में नफरत फैलती है, हमें इस वक्त फायर फाइटिंग की ज़रूरत है, और फायर फाइटिंग यही है कि सबको मौका दिया जाए, सबके तहफ़्फ़ुज़ात और बातें सुनी जाएँ। मोहसिन दावर ने वहाँ पे खड़े होकर बात की, उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर ऑपरेशन मुसल्लत ना किया जाए। बाकी सब लोग भी इससे मिलती जुलती बात कर रहे थे। सुहेल अफरीदी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। एक तो उन्होंने आदाद शुमार बताया कि जनाब हमें हमारा हक ही नहीं दिया जाता। उन्होंने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ कितनी ज़्यादती की जा रही है। ये भी बताया कि रेवेन्यू शेयरिंग में सिंध को 2.5% मिल जाता है, पंजाब को 2.3%, बलूचिस्तान को रिवर्स करके 2.7%, जबकि खैबर पख्तूनख्वा को जो 1% है उसके ऊपर भी सबको तकलीफ होती है। फिर उन्होंने बताया कि कैसे अरबों रुपया जो वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का देना है वो नहीं दे रहे। फाटा के मर्जर के बाद जो वादे किए गए थे उनमें से कोई भी पूरा नहीं किया गया। फाटा को जो बजट देना था फेडरल गवर्नमेंट ने, वो अब तक फाटा के लिए सूबाई हुकूमत को नहीं दिया गया। तो जब आप बजट ही नहीं देंगे, जब आप उनका हक मारेंगे, तो वहाँ पर तरक्की कैसे आएगी, वहाँ पर बदमनी कैसे ख़त्म होगी, लोगों के बाद रोज़गार होगा, लोगों के बाद खुशहाली आएगी, तो तभी तो दहशतगर्दी में कमी होगी। तो सुहेल अफरीदी ने यह भी मामला उठाया, और एक और बात उन्होंने कही कि जो रियासत है ना वो अपनी पॉलिसी को बदले। ये जो बंद कमरों में फैसले किए जाते हैं, जिनको मुसल्लत किया जाता है, ये गलत है। इससे दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। बंद कमरों से निकलकर सियासतदानों से भी मुशावरत की जाए, और आप अकेले अकलमंद नहीं है, और सियासतदानों को भी अकलमंद समझा जाए, और हमारे साथ मिलकर बैठकर जो है वो पॉलिसी बनाई जाए। इस तरीके से ना किया जाए। ये बहुत सारी और चीज़ें हैं, बहुत सारी और बातें हैं, लेकिन यह कि बड़ा हौसला अफजा एक जरगा था जिसमें सबकी नुमाइंदगी थी। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा के लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि कम से कम ये लोग इकट्ठे बैठे और इन्होंने अमन के लिए आवाज़ उठाई, और इनका जो एलामिया आएगा वो अब भेजा जाएगा तमाम स्टेक होल्डर्स को, एस्टेब्लिशमेंट को भी, ताकि आइंदा के लिए उस पर अमल दरामद किया जाए और अमन के रास्ते पे सब लोग चलें। अब नाज़रीन कुछ और खबरें हैं, उनकी तरफ आप आ जाएं। सबसे पहले तो हम चले जाते हैं जो आईनी तरमीम है 27वीं। एक तो उसमें खबर आ रही है, बहुत सारे सहाफ़ी ये बात कर रहे हैं, हुकूमत से सवालात भी किए जा रहे हैं, और ख़बर ये आ रही है, जो दावा किया जा रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम जो सेनेट से पास करवाई गई है उसमें कोई टेक्निकल ग्लिच रह गया है। अब उसमें अलग अलग किस्म की लोग बातें कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं जी आर्टिकल 6 को अभी छिड़ा जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ लफ्ज़ जो उसके अंदर आईनी अदालत का शामिल करना था वो उसमें शामिल नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा को और काजी फायद ईसा को मौत पड़ी हुई है कि जनाब हम तो फंस जाएंगे, हमें तो कोई इस्तिस्ना भी नहीं है, तो आर्टिकल 6 लग जाएगा कल को। तो हर एक का अपना अपना कहना है, अपनी अपनी खबरें लोग दे रहे हैं, लेकिन ये सब लोग कह रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में हुकूमत अभी तक इससे भाग रही है कि ये तरमीम वापस सेनेट के अंदर लाई जाएगी और दोबारा सेनेट के अंदर वोटिंग करवाई जाएगी। अब मसला ये है कि एक और कौन सा ऐसा सेनेटर है जो बेनकाब होने वाला है। इरफान सिद्दीकी साहब का तो इंतकाल हो गया, पहले नंबर पूरे करवाए थे। एक सेनेटर आ गया था फजल रहमान की पार्टी से, उन्होंने अपनी पार्टी से निकाल दिया। वो ऐसा आदमी है कि उसने इस्तीफा भी नहीं दिया, वो तो चलो दोबारा आके वोट डाल देगा। लेकिन एक सैफुल्ला अबरू, ये PTI का सेनेटर था, इसने आसिम मुनीर की खातिर जाकर वोट डाल दिया और वहीं पे खड़े होकर इसने इस्तीफा भी दे दिया। जब आप ईवान में खड़े होकर जो चेयरमैन सेनेट है उसकी मौजूदगी में वहां अनाउंस करते हैं कि मैं रिजाइन कर रहा हूं, मैं इस्तीफा दे रहा हूं और मैं अब सेनेट का हिस्सा नहीं हूं, आप इसको मंजूर कर लें कल ही, तो फिर वो इस्तीफा हो जाता है। अब क्या इसका इस्तीफा वापस किया जाएगा? क्योंकि एक मरतबा तो सैफुल्ला अबरू साहब ने जो है वो ये कार्रवाई डाल दी है, लेकिन क्या वो दोबारा जाके फिर से वोट डालेंगे, उनका इस्तीफा वापस किया जाएगा, या चेयरमैन सेनेट खुद वोट डालेगा? अब नंबर तो पूरे करते हैं, देखें कोई एक नया बंदा गंदा करते हैं या पुराने बंदों को दोबारा इस्तेमाल करते हैं, ये पता चल जाएगा अगर इनको दोबारा ये तरमीम करनी पड़ी तो। नाज़रीन, मुफ्ती तकी उस्मानी ने ये जो एक स्टेटमेंट दिया है ना, इससे मुसीबत पड़ गई है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, और वो परेशान है कि अब करें क्या, क्योंकि गैर शरई उन्होंने करार दे दिया है, एक गुनाह उन्होंने करार दे दिया इस अमल को कि किसी शख्स को, चाहे वो सिपा सलार है, उसे इस्तिस्ना दे दिया जाए ताहयात। ये बड़ी वाहियात बात है। तो उन्हें ये पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा ये इस्लाम के मुताबिक भी नहीं है, उन्होंने इसके ऊपर स्टेटमेंट दे दिया। तो एस्टेब्लिशमेंट को मुसीबत पड़ गई है कि ये तो एक बड़ी क्लैरिटी के साथ पाकिस्तान का सबसे बड़ा आलम दीन है, उसने खड़े होकर ये कह दिया, उसका ये स्टेटमेंट आ गया कि इस गुनाह के अंदर पार्लियामेंटेरियन अपना हिस्सा ना डालें, हमारी शरीयत के अंदर किसी को ताहयात इस्तिस्ना नहीं है। इससे पहले जो सदर को दिया हुआ था वो भी गलत था, अब तो अब ताहयात ले रहे हैं और आर्मी चीफ के लिए भी ले रहे हैं।
लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुफ्ती तकी उस्मानी की हमायत में पाकिस्तान के उलमा इकराम बोल नहीं पाए। कोई भी आलम दीन जुर्रत नहीं कर रहा और बात नहीं कर रहा। खासतौर पे मुफ्ती मुनीब बिल्कुल नहीं बोला जो सरकारी मौलवी है। ताहिर अशरफी एक जुमला नहीं बोला। ताहिर अशरफी को बोलना चाहिए था, बताना चाहिए था कि क्या शरीयत के अंदर इस बात की इजाज़त है या नहीं है। ताहिर अशरफी को खुलकर बोलना चाहिए था, सामने आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे उसकी रहनुमाई दरकार है कौम को, और वो एक सरकारी मौलवी के ओहदे पे बैठा हुआ है, तो उसको बताना चाहिए कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को ताहयात इस्तिस्ना देना शरई नुक्ता नज़र से दुरुस्त है या गलत है। मुफ्ती मुनीब ने भी इसका कोई जवाब नहीं दिया। फजल रहमान भी इसके ऊपर चुप है, बल्कि वो पाकिस्तान से बाहर निकल गए। तो अब देखते हैं क्या होता है। बहरहाल मौलवी जो है वो फंसे हुए हैं। अगर वो ये स्टेटमेंट देते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सख्ती आएगी, और अगर वो स्टेटमेंट नहीं देते और सच नहीं बोलते तो लोग उनको कहेंगे जनाब आपने जब कलमा हक बोलने की बात आई जालिम हुक्मरान के सामने तो आपने सर झुका के सजदा कर लिया। तो मुफ्ती तकी उस्मानी ने कम से कम बात की है। उम्मीद करता हूं कि वो अपनी बात वापस नहीं लेंगे। नाज़रीन, जाहिद गशकोरी साहब हैं जर्नलिस्ट, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, उनका खबर उन्होंने जारी की है अपने ट्विटर हैंडल से। तो मैं वो खबर पढ़ रहा था। मैं चाहता हूं आपको पहले एज इट इज़ में पढ़ के सुनाऊं। ये पार्लियामेंट को कवर करते हैं, तो वो कह रहे हैं जी 2007 से पार्लियामेंट को कवर कर रहा हूं। मेमरान में कभी इतनी मायूसी और बेबसी और गुस्सा नहीं देखा। मेमरान, हम रिपोर्टर से पूछते हैं इस 27वीं तरमीम में अवाम के लिए क्या रखा है। यहां पिछले 5 दिन में कम से कम 37 मेमरान से मिला हूं। दर्जनों अफसरान गैर मुल्की ऑब्जर्वर्स को मिलना हुआ। सब यही कहते हैं कि इस मुल्क के बड़े अवाम से इतने दूर हो गए हैं जितने 2003 में जनरल मुशर्रफ से, जिन्होंने 17वीं तरमीम पास करवाकर सारी ताकत अपने पास रख ली थी, और फिर 7 साल बाद सदर पाकिस्तान की पार्लियामान को ख़त्म करने की ताकत को 18वीं तरमीम में उड़ा दिया गया। अब यहाँ पार्लियामान के ऐवानों में मेम्बरान जिनका ताल्लुक तमाम जमातों से है यही बहस करते हैं कि आखिर ताहयात इस्तिस्ना कितनी देर चलेगा। मेम्बरान हैरान हैं, बेबस हैं, मायूस